हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पर। आज हम एक इम्पोर्टेंट विषय पर बात करेंगे कि ग्रुप नंबर 56 में कौन सी ऐसी कैटेगरीज हैं जिनमें लगभग ऐसी क्वालिफिकेशन दी गई है जिससे कि ये पोस्ट भरनी इम्पॉसिबल सी हो गई हैं। अगर हम कैटेगरी के हिसाब से बात करें तो कैटेगरीज 3 बैठती हैं। पोस्ट के हिसाब से देखें तो लगभग ये 2 प्रकार की पोस्ट हैं। एक पोस्ट है असिस्टेंट। असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो 2 कैटेगरीज में, वैसे टोटल कई कैटेगरीज हैं, लेकिन जो 2 कैटेगरीज ऐसी हैं जिन्हें क्वालिफिकेशन ऐसी दी गई है कि लगभग ये पोस्ट भरनी इम्पॉसिबल सी हो गई हैं। और दूसरी पोस्ट है पीडब्ल्यूडी में कानून गो की पोस्ट। आइए देखते हैं कि क्या कंडीशन है, किसकी वजह से ये पोस्ट जो है लगभग खाली रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एक तो आप देख सकते हैं कैटेगरी नंबर 303, ये हायर एजुकेशन में असिस्टेंट की पोस्ट है, लेवल 6। टोटल पोस्ट जो है इसमें 15 है। आइए इसकी क्वालिफिकेशन चेक कर लेते हैं। उससे पहले हम दूसरी पोस्ट भी आपको बता देते हैं। दूसरी पोस्ट है 343 नंबर पोस्ट, हायर एजुकेशन में फील्ड असिस्टेंट की पोस्ट। इसमें जो है टोटल पोस्ट 25 हैं। और एक पोस्ट है 351 नंबर पीडब्ल्यूडी बी&आर कानून गो पोस्ट, लेवल 6। 3 पोस्ट जनरल कैटेगरी की हैं, सिर्फ SC BC कैटेगरी की इसमें कोई पोस्ट नहीं है। अब इनकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। 303 नंबर की जो कट ऑफ ये पोस्ट है, ये है ग्रेजुएट ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन सेकंड डिवीजन और इट्स इक्विवेलेंट एंड पोजेस सच टेस्ट एज हैज बीन प्रेस्क्राइब्ड बाय द डायरेक्टर, आल्सो पोजेस एट लीस्ट 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन ए क्लरिकल पोस्ट। अब क्लर्क के तौर पर 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी क्लर्क किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है और असिस्टेंट की पोस्ट खाली है तो उसको, एक क्लर्क को असिस्टेंट बनने के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस जरूरी होता है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। ये बात इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती है कि क्लर्क की भर्तियां जो हैं 2 हुई हैं। एक हुई थी 2018 में और एक हुई थी 2019 में। जो 2018 वाली भर्ती है उसकी जो ज्वाइनिंग थी वह 22 मार्च को हुई थी और 19 वाली की भर्ती लगभग अगस्त और सितंबर में हुई थी। यानी कि इन दोनों भर्तियों में जो भी बंदे क्लर्क लगे हैं उनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं है। यानी कि जितने भी क्लर्क हरियाणा में इस वक्त लगभग 11,000 के आसपास जो क्लर्क इन 2 भर्तियों में लगे हैं वो इन पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि या तो वो नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी पर लग चुके हैं, या फिर चाहे वो लगे भी हुए हैं लेकिन उन्हें 5 साल किसी भी को नहीं हुए हैं, यानी कि इस पोस्ट के लिए वो एलिजिबल नहीं है। अब 2018 से पहले क्लर्क की भर्ती कब हुई थी हमें तो याद नहीं है, 10 साल पहले हुई हो। अब उस टाइम के जो क्लर्क लगे हुए हैं हो सकता है वो CET क्वालिफाई ना कर पाए हों या फिर अब इंटरेस्टेड ना हो CET देने में। दूसरी बात, अब आते हैं 343 नंबर की पोस्ट पे। 343 नंबर की पोस्ट में भी कंडीशन वही है, फील्ड असिस्टेंट की पोस्ट है। ग्रेजुएशन के साथ साथ 5 साल का एक्सपीरियंस क्लरिकल पोस्ट के लिए मांगा गया है। यहाँ पर भी सेम कंडीशन कि 2018 और 19 वाले क्लर्क इसमें अप्लाई कर नहीं सकते। उससे पहले की जो क्लर्क वाली भर्ती हुई होगी उसके स्टूडेंट्स शायद अब पेपर ना दे रहे हों या CET उनका क्वालिफाई ना हो पाया हो। एक इम्पोर्टेंट पोस्ट इसमें आती है, वो है 351 नंबर की पोस्ट। इस पोस्ट का भरना भी लगभग इम्पॉसिबल है तीनों की तीनों पोस्ट में, क्योंकि इन्होंने जो ग्रेजुएशन की कंडीशन दी है वो तो सही है, लेकिन जो दूसरी कंडीशन दी है पास्ड कानून को एग्जामिनेशन हेल्ड बाय डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड्स हरियाणा। अब यहाँ पर भी कंडीशन वही आती है, कानून का एग्जामिनेशन आप ऐसे नहीं दे सकते। कानून का एग्जामिनेशन आप सिंपली सीधा जाके डायरेक्टर को नहीं दे सकते। उसके लिए आपके पास 3 साल का पटवारी का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप वर्किंग पटवारी हैं और आपने 3 साल से ज़्यादा काम पटवारी के तौर पे कर लिया है और आप कन्फर्म्ड हैं, तहसीलदार के द्वारा सर्टिफिकेट आपको दे दिया गया है, तब जाकर आप कानून के लिए एप्लीकेबल हो पाते हो। यानी कि एक नॉर्मल इंसान तो इस फॉर्म को भरने के एप्लीकेबल, जो एलिजिबल है वो है ही नहीं। दूसरी बात, पटवारियों की अगर बात कर लेते हैं तो पटवारियों की भर्ती भी जो हुई थी वह 2019 सितंबर अक्टूबर के आसपास जो है ज्वाइनिंग उनकी हो पाई थी, क्योंकि पटवारी की जो नौकरी होती है इसमें जो है 1.5 साल की पहले ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग जो किसी सर्विस पीरियड में
नहीं गिनी जाती है। उसके बाद 3 साल जब आपको पटवारी के तौर पर हो जाएंगे और आप कन्फर्म्ड हो जाएंगे, उसके बाद आप कानूनगो के पेपर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। यानी कि इस फॉर्म को सिर्फ वही व्यक्ति भर सकता है जो पटवारी का एक्सपीरियंस रख रहा है, कन्फर्म्ड है, 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और कानूनगो का एग्ज़ाम देकर पास कर चुका है। इन्होंने ये नहीं लिखा है कि कानूनगो का एग्ज़ाम जो है बाद में देना होगा, सिलेक्शन के बाद। या तो अगर ये इसमें लिख देते, हो सकता है प्रिंटिंग की गलती भी हो, इस बात को जो आप शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। हो सकता है कि ये प्रिंटिंग की गलती हो कि ये जो एग्ज़ाम है सिलेक्शन के बाद लिखा होता कि उसके बाद पास करना है तो बात अलग होती। इन्होंने कहा कि कानूनगो का एग्ज़ाम पहले ही क्लियर होना चाहिए। अब कानूनगो का एग्ज़ाम, पहली बात तो ये है कि कुछ पटवारी उसको क्लियर ही नहीं कर पाए हैं। जिनका क्लियर हुआ है हो सकता है उनका सीईटी क्वालिफाई ना हुआ हो। तो यानी कि कहने का मतलब ये है, कुल मिलाकर कंडीशन इतनी मुश्किल बना दी गई है कि लगभग ये सारी पोस्ट जो हैं ये खाली ही रहने के चांसेस हैं। दूसरा फिर एक और मौका, एक और इम्पोर्टेंट इसमें बात आ जाती है कि जो ये कानूनगो की पोस्ट दी गई है ये PWD वाले डिपार्टमेंट में दी गई है, जबकि नॉर्मली पटवारी जो है रेवेन्यू को सिलेक्ट करके काम करते हैं। तो इस मौके पर जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं, पटवारी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देकर भी कानूनगो बन सकते हैं अपने ही डिपार्टमेंट में, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ही। तो वो इस टाइम पर आकर अपना डिपार्टमेंट भी चेंज नहीं करना चाहेंगे। तो हो सकता है कि ज़्यादातर, पहली बात तो ये है कि इस एग्ज़ाम के लिए जो है एलिजिबिलिटी कंडीशन ही कंफर्म नहीं हो पा रही है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी लगता है कि ये प्रिंटिंग मिस्टेक है तो आप भी इस बात को आगे शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कीजिए। या तो कंडीशन ये ऐसी होनी चाहिए कि सिलेक्शन के बाद कानूनगो का एग्ज़ाम पास करना है, क्योंकि इस एग्ज़ाम को एक नॉर्मल व्यक्ति तो ऐसे ही दे नहीं सकता। पटवारी भी तब दे सकते हैं जब उनको 3 साल की सर्विस हो जाती है। तो आज की जो मुख्य डिस्कशन थी वो इसी